औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबे मोअल्लिमीन, GPSTR 22 के नमूनतन सवाली पर्चे का अगर मुआज़ना करें तो हमें उसमें खुसूसन मारूजी सवालात में मारूजी सवालात 50 पूछे जाएंगे। 50 सवालात होंगे। उन 50 सवालात में ज़्यादातर सवालात कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर क्या है, चंद जुमले दिए जाएंगे। उन जुमलों को पढ़कर जुमले सही हैं या गलत हैं, खुसूसन 2-2 जुमले या 3-3 जुमले देकर उसमें से कितने जुमले सही हैं, कितने जुमले गलत हैं, उसका जवाब देना होगा। और जोड़ियाँ लगाकर जवाब देना होगा, या ख़ानदानों की तरतीब या बादशाहों की तरतीब, इस तरह से सवालात पूछे गए हैं। लगता है शायद इसी तरह से आपका सवाली पर्चा निकाला जाएगा। इसी के मद्देनज़र हमने शुमाली व जनूबी हिंदुस्तान के बादशाहों के मुताबिक शुमाली व जनूबी हिंदुस्तान के बादशाह शाही ख़ानदान अहम शाही ख़ानदानों के अहम मालूमात को इकट्ठा किया है। उनके मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में समाअत फरमाइएगा। यहाँ पर हमने क्या है, ख़ानदानों के नाम और उनके बानी, ख़ानदानों के नाम, बानी और सदर मुकाम, शाही निशान, मशहूर बादशाह कौन है, उनके मुताबिक मालूमात इकट्ठा किया है। तो मौर्य ख़ानदान का अगर देखा जाए तो मौर्य ख़ानदान का बानी चंद्रगुप्त मौर्य है और मौर्य ख़ानदान का सदर मुकाम पाटलिपुत्र है और इनका कोई शाही निशान नहीं था। और इस ख़ानदान का मशहूर बादशाह अशोका था। और इसी तरह कुषाण ख़ानदान का बानी कुजल कदपीशस और उनका सदर मुकाम प्रतिष्ठापुरा था और उनका मशहूर बादशाह कनिष्का था। और उसी तरह गुप्ताओं के दौर के मुताबिक गुप्ता ख़ानदान का बानी श्रीगुप्ता था और इनका सदर मुकाम, सबसे पहले इन्होंने प्रयाग को अपना सदर मुकाम माना और उसके बाद पाटलिपुत्र को भी ही सदर मुकाम तय किया। और उसके बाद इस ख़ानदान में आने वाले मशहूर बादशाह समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता दुअम थे। और इस ख़ानदान के दौर में, चंद्रगुप्ता दुअम के दौर में, फाहियान नामी चीनी सैय्याह भी आया था। और उसके बाद वर्धन ख़ानदान का बानी पेशेबुथी था और उनका सदर मुकाम थानेश्वर था। मशहूर बादशाह हर्षवर्धन था और इनके दौर में भी एक चीनी सैय्याह आया था जिसका नाम हेवंत सांग था। और उसके बाद शातवाहन ख़ानदान, इस ख़ानदान का बानी सीमुखा था और उस ख़ानदान का सदर मुकाम सबसे पहले क्या है, श्रीकाकुलम था और बाद में क्या है, इन्होंने अपना सदर मुकाम प्रतिष्ठान को माना। और इस ख़ानदान का बानी गौतमी पुत्र शतकर्णी था और इस ख़ानदान का आखिरी बादशाह पीयूष शतकर्णी था। उसके बाद आने वाला ख़ानदान है कदंबा ख़ानदान। इस ख़ानदान का बानी मयूरवर्मा था, इनका सदर मुकाम बनवासी था और इनका शाही निशान शेर था और इस ख़ानदान का मशहूर बादशाह भी मयूरवर्मा ही था। और उसके बाद गंगा ख़ानदान आता है। गंगा ख़ानदान का बानी कोंकणी वर्मा था और इनके बानी के मुतालिक तो पता नहीं, शायद इनका तलकाडू था, इनकी राजधानी तलकाडू थी। और इस ख़ानदान का शाही निशान हाथी था और मशहूर बादशाह ध्रुवी नेता था। उसके बाद आता है
बादामी के चालुक्य। बादामी चालुक्य इस खानदान का बानी राजा जयसिम्हा था। इनका सदर मुकाम बादामी था। इसका पुराना नाम वातापी कहा जाता था इस शहर को। और इस खानदान का शाही निशान वराह इंजीन था। और इस खानदान का मशहूर बादशाह पुलकेशी दूवम था। और पल्लवा खानदान का बानी शिवस्कंद वर्मा था। और इस खानदान का सदर मुकाम कांची, जो आज के तमिलनाडु में पाया जाता है, कांची था। और इस खानदान का मशहूर बादशाह नरसिम्हा वर्मा था। और राष्ट्रकूटा खानदान का बानी दंती दुर्गा था। और इस खानदान का सदर मुकाम मान्य खेड़ा था। और उस खानदान का मशहूर बादशाह, राष्ट्रकूटा का खानदान का मशहूर बादशाह अमोघवर्षा नृपतुंगा था। और आखिरी बादशाह कारका दुवम था। और कल्याण चालुक्य खानदान का बानी तैला दुवम था। और इस खानदान का सदर मुकाम बसव कल्याण था, जो आज के बिदर ज़िले में पाया जाता है, बसव कल्याण। और उसके बाद इस कल्याण चालुक्य का मशहूर बादशाह विक्रमादित्य षष्ठम था। और इसके बाद चोड़ा खानदान का बानी करिका चोड़ा था। और उनकी राजधानी तंजावर थी। और चोड़ा खानदान के मशहूर बादशाहों में राजा चोड़ा और राजेंद्र चोड़ा था। और आखिर में आता है यहाँ होयसड़ा खानदान। इस खानदान का बानी सड़ा था। और उसके बाद इस खानदान की राजधानी क्या है, इब्तिदा में बेलूर थी। उसके बाद क्या है, इन्होंने द्वार समुद्र को अपना सदर मुकाम बनाया, जिसको आज क्या है हड़ेबीड के नाम से जानते हैं। द्वार समुद्र को आज क्या है, हड़ेबीड कहा जाता है। और इनका शाही निशान शेर को मारने की तस्वीर है। और इसी तरह होयसला ख़ानदान का मशहूर बादशाह विष्णुवर्धन था। और एक मशहूर बादशाह बिल्लाड़ा सूरम था। ये रहा शुमाली व जनूबी हिंदुस्तान के अहम शाही ख़ानदानों का मुख्तसर सा तारुफ। तो अब हम देखेंगे इसके बाद इनका अदब के मतलब कौन से ख़ानदान में कौन कौन सी किताबें लिखी गई। मौर्य ख़ानदान के अदीब और अदब। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामी किताब लिखी। विशाखदत्ता ने मुद्रारक्षा नामी किताब लिखा। ये 3 किताबें मौर्य ख़ानदान के दौर में लिखी गई। और ये तीनों शोरा मौर्य ख़ानदान के दौर में थे। और उसके बाद गुप्ता ख़ानदान में क्या है, बहुत सारी किताबें लिखी गई। गुप्ता ख़ानदान में क्या है, फाहियान आया था जिसने गोको की नामी किताब लिखी। और इसी तरह गुप्ता ख़ानदान का और एक मशहूर अदीब कालिदासा, जिसको क्या है कवि कुलगुरु के लक़ब से जाना जाता है। इसने बहुत सारी किताबें लिखी। उसके 3 ड्रामे मशहूर ड्रामे हैं, अभिज्ञान शकुंतला, मालविका गनिमित्रा और विक्रमोर्वशा। ये इसके 3 ड्रामे हैं। और दीगर किताबें भी हैं। और कौन से हैं, रसमात फरमाएगा, रघुवंशा, कुमार संभवा, ऋतु संहिता, मेघदूता। ये चारों क्या है, इसके लिखे हुए किताबें हैं। और इसी तरह गुप्ता ख़ानदान में दीगर कई अदीबों ने भी किताबें लिखी हैं। उसमें खुसूसन सुधरका ने क्या है मर्चकटिका नामी किताब लिखी। विशाखदत्त नामी शख्स ने मुद्रारक्षा किताब लिखा। और विष्णु शर्मा ने क्या है पंचतंत्र नामी किताब लिखी। और अमर सिम्हा नामी शख्स ने अमरकोश नामी किताब लिखी। और उसी तरह वरहमीरा नामी शख्स ने क्या है पंच सिद्धांतका नामी किताब लिखी, वरहमीरा ने। और उसके बाद इस ख़ानदान में आने वाले मशहूर बादशाहों में कुषाण ख़ानदान आता है। कुषाण ख़ानदान में अश्वघोषा नामी शख्स ने बुद्ध चरित्र नामी किताब लिखी।
कुषाण खानदान के दौर में। उसके बाद वर्धन खानदान। वर्धन खानदान में क्या है, हर्षवर्धन जो एक बादशाह था, बादशाह के साथ साथ एक शायर भी था, कई किताबें भी लिखा, अदीब भी था। उसने 3 ड्रामे लिखे, हर्षवर्धन के 3 ड्रामे प्रियादर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। ये 3 क्या है, हर्षवर्धन के ड्रामे हैं। और बाण भट्टा की लिखी हुई किताब हर्षचरिता। और हेवंत सांग जो चीनी सैयाह है, इसने भी क्या है एक किताब लिखी जिसका नाम है सीयूकी। ये हैं वर्धन खानदान के किताबें। और उसके बाद गौतमी पुत्र शतकर्णी, शातवाहन खानदान में गौतमी पुत्र शतकर्णी शातवाहन खानदान का है। इसके दौर में हाल राजा नामी शख्स ने गाथा सप्तपदी लिखे, और गुनाड्या नामी शख्स ने वड्ड कथा लिखा, और सर्ववर्मा नामी शख्स ने क्या है तंत्र व्याकरणा नामी किताब लिखी। और उसके बाद कदम्ब खानदान। कदम्ब खानदान में क्या है कोई किताबें नहीं लिखी गई, लेकिन क्या है हालमेडी शासन कदम्ब खानदान के दौर में लिखा गया। हालमेडी शासन क्या है, कदम्ब खानदान के दौर में लिखा गया। अब हम आते हैं गंगा खानदान की तरफ। गंगा खानदान के दौर में बहुत सारी किताबें लिखी गई। चलो कौन कौन से हैं एक नज़र देखेंगे। श्रीगुप्ता, श्री पुरुषा ने क्या है गजशास्त्र लिखा। चाउंडराया ने क्या है चाउंडराया पुराण लिखा। ध्रुविनेता नामी शख्स ने क्या है शब्दावतार लिखा। और इसी तरह सोमाधावा दुवम ने उसने गजाष्टका लिखा। हेमसेना नामी शख्स ने राघव पांडवय्या नामी किताब लिखा। और इसी तरह क्या है वादिहा सिम्हा नामी शख्स ने क्या है गुड्या चिंतामणि और शास्त्र चुड्डामणि नामी 2 किताबें लिखी। और इसी तरह क्या है नीमी चंद्र नामी शख्स ने क्या है दिव्यासार समग्रहा नामी किताब लिखी। और माधवादुवम नामी शख्स ने क्या है दत्तका सूत्र शरह नामी किताब लिखी। और उसके बाद आते हैं हम बादामी चालुक्य की तरफ। बादामी चालुक्य यहाँ में इस दौर में क्या है 2 किताब लिखी गई। इस दौर में क्या है वजिका नामी शख्स ने क्या है कामड़ी महोत्सवा नामी किताब लिखी। और वजिका नामी खातून कामड़ी महोत्सव। और शिव भट्टाकारा नामी शख्स ने क्या है हरप्पा रुद्दिया नामी किताब लिखा। और उसके बाद कांची के पल्लव खानदान में लिखी गई किताबें। भरवी नामी शख्स ने क्या है कीर्तार्जुनिया नामी किताब लिखी। और दंडी नामी शख्स ने दाशकुमार चरिता नामी किताब लिखा। राजा महेंद्र वर्मा नामी शख्स ने क्या है मुतविल्लासापना नामी किताब लिखा। जो और एक किताब जो ग्रंथ कहा जाता है, मशहूर किताब ड्रामा क्या है मुतवल्लासापना था। और ग्रंथ है इसकी लिखी हुई किताब। ग्रंथ मतलब लुगात भगवादुज्जका नामी ग्रंथ इसने लिखा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो चोड़ा खानदान, तंजावर के चोड़ा, इनके दौर में लिखी हुई किताबें। कंबन नामी शख्स ने कंबन नारायण लिखा। और सक्लियर नामी शख्स ने क्या है प्रिया प्रना लिखा। और त्रकादेवा नामी शख्स ने जीवका चिंतामणि किताब लिखी। और राष्ट्रकूट खानदान में श्री विजया नामी शख्स ने कविराज मार्कंड किताब लिखा। श्री विजया नामी शख्स ने। और पंप नामी शख्स ने आदि पुराण लिखा जो शायरी मजमूआ है। और पंप को और उसी किताब को और एक किताब विक्रमार्जुन विजया, ये क्या है शायरी मजमूए हैं। विक्रमार्जुन विजय को पंप भारत के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद शिव कोटाचार्य नामी शख्स ने विट्टराधन्य नामी किताब लिखा। और इसी के दौर में आने वाला पोन्ना नामी शायर ने शांति पुराण लिखा।
और और एक शायर जिसका नाम तरियो कर्मा नामी शख्स ने नाला चंपू किताब लिखा। और हाल बुधा नामी शख्स ने कवि रहस्य नामी किताब लिखा। इनके दौर में और एक आने वाला शख्स शिव कट्टप्पार्या जिसने वड्डाराधने नामी किताब लिखे। इस तरह से। और इसके बाद आते हैं कल्याण चालुक्य की तरफ। कल्याण चालुक्य में क्या है, पंडित बल्हना नामी शख्स ने विक्रमांक देव चरिता नामी किताब लिखा। और उसी तरह विज्ञानेश्वर शख्स ने मिताक्षर संहिता किताब लिखी। और सोमेश्वर सुवम ने मानसोल्लास, जिसको संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया मानस उल्लासा, ये लिखा। और रन्नासा नामी शख्स ने साहस भीम विजया और गधा युद्ध नामी किताब लिखी। और इसी तरह दुर्गा सम्हा नामी शख्स ने पंचतंत्र लिखा। और बल्हना नामी शख्स ने विक्रमा देवचरिता नामी किताब लिखा। और नीनसेना नामी शख्स ने धर्ममूर्ता नामी किताब लिखी। और इसी तरह आखिर में आते हैं होयसला ख़ानदान। होयसला ख़ानदान के दौर में हरिहरा नामी शख्स ने गिरजा कल्याण नामी किताब लिखी, जिसको चंपू नजम कहा जाता है। और एक किताब हरिहरा की लिखी हुई रगले नामी किताब लिखी। और इसी तरह राघवांका नामी शख्स ने हर्षचंद्र काव्या नामी किताब लिखी। और जिना नामी शख्स ने यशोधरा चरिते नामी किताब लिखी। रामानुजाचार्य जो इनके दौर में आया था, उसने श्री भाष्या नामी किताब लिखी। और केशवराजा नामी शख्स ने सिद्धामणि दर्शना नामी किताब लिखी। और हर्षहार भट्टा नामी शख्स ने श्री गणा रत्नाकोशा नामी किताब लिखी। इस तरह से इनके दौर में लिखे हुए एक तमाम किताबें हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के अहम फ़न तामीरात की तरफ बढ़ेंगे। मौर्य सल्तनत में इनके दौर में सांची का स्तूपा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और 4 शेरों वाला सुतून सारनाथ में पाया जाता है, जो हमारा कौमी निशान है। और अशोका की उभरी हुई संग तराशी का नमूना कंगनहल्ली में देख सकते हैं। उसके बाद कुषाण ख़ानदान के दौर के फ़न तामीरात। कुषाण ख़ानदान के दौर में कनिष्का का पत्थर का मुजस्सिमा, जिसका सर गायब है, वो हमें मथुरा शहर में देखने को मिलता है। और गांधार तर्ज का मुजस्सिमा, जो बुद्ध का मुजस्सिमा है गांधार तर्ज का, वो पेशावर शहर में देख सकते हैं। और उसके बाद स्तूपा, जो 13 मंजिला वाला गुंबद है, ये पेशावर में पाया जाता है। इसको कनिष्का नामी बादशाह ने तामीर करवाया था। अब गुप्ता दौर के फ़न तामीरात। कांची का मंदिर हिंदुओं का सबसे कदीम मंदिर है, जो क्या है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और उसके बाद दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में पाया जाता है। धामिका स्तूपा, ये सारनाथ में देख सकते हैं। मेहरौली का सुतून, जो दिल्ली का मेहरौली का सुतून है, वो दिल्ली में पाया जाता है, जो कई सालों से आज तक उसको जंग नहीं लगा। अब उसके बाद वर्धन ख़ानदान के दौर में कोई फ़न तामीरात तो नहीं है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र वर्धन ख़ानदान के दौर में हम देख सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है। अब उसके बाद शतवाहन ख़ानदान के दौर में चैत्यालयास तामीर किए गए, जो करले में देख सकते हैं हम। और संगमरमर का स्तूपा, ये अमरावती में देख सकते हैं, जो शातवाहन ख़ानदान के दौर में तामीर किया गया है। अब उसके बाद कदम्बा ख़ानदान के फ़न तामीरात। इसमें क्या है, प्रणवेश्वर, ये क्या है तालागुंदा में देख सकते हैं। जैन मंदिर हलसी में देख सकते हैं। शंकर मंदिर कादरवल्ली शहर, जो बेलगाम के करीब में पाया जाता है, कादरवल्ली शहर में क्या है शंकर मंदिर देख सकते हैं। मधुकेश्वर मंदिर को क्या है
मधुकेश्वर मंदिर बनवासी में तामीर की गई कदंबा के दौर में। और उसके बाद हम गंगा ख़ानदान की तरफ बढ़ेंगे। गंगा ख़ानदान में बहुत सारे फ़न तामीरात, बहुत सारे मनादिर तामीर किए गए। उनके दौर में कपिलेश्वर मंदिर तामीर की गई। वो क्या है, मन्ने शहर में पाया जाता है। और पताड़ेश्वर मंदिर को तलकाडू में तामीर किया गया। और मदेश्वर मंदिर भी क्या है, तलकाडू ही में तामीर किया गया। और कोलारम्मा का मंदिर कोलार में तामीर किया गया। और जैन बसदी ये क्या है, श्रावण बेलगोड़ा में बनाई गई। पंचकोटा बसदी ये क्या है, कंबदहल्ली शहर में बनाया गया। और उसके बाद क्या है, बादामी के चालुक्य। इनके दौर में क्या है, खुसूसन ज़्यादातर फ़न तामीरात ऐहोळे शहर में तामीर किए गए। ऐहोळे शहर में तामीर किए गए फ़न तामीरात लाड़ खान का मंदिर, दुर्गा का मंदिर जो सूरज का मंदिर कहा जाता है, मेघुती मंदिर और हुच्ची मल्ली मंदिर भी क्या है, ऐहोळे में तामीर किया गया है। और बादामी के गारों में क्या है, हम चंद संग तराशी को देख सकते हैं, खुसूसन नटराज और विष्णु की उभरी हुई संग तराशी को देख सकते हैं बादामी के गारों में। और पट्टदकल्लू शहर में क्या है, विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर, ये दोनों मंदिरें पट्टदकल्लू में तामीर किए गए हैं। अब हम बढ़ेंगे कांची के पल्लव ख़ानदान के दौर। कांची के पल्लव ख़ानदान के दौर में 7 संगी रथ नामी फ़न तामीर 7 संगी रथ तामीर किए गए, बनाए गए। वो महाबलीपुरम में देख सकते हैं। और गंगा अवतारा मंदिर जो उभरी संग तराशी पाई जाती है, वो भी क्या है, महाबलीपुरम में और देख सकते हैं। शिवा का मंदिर भी महाबलीपुरम में ही तामीर किया गया। और कैलाशनाथ मंदिर कांची में तामीर किया गया। वैकुंठा पिरुमला मंदिर ये भी कांची शहर में तामीर किया गया। और यकम्बरनाथ मंदिर भी क्या है, कांची शहर ही में तामीर किया गया। और उसके बाद द्वार समुद्रा के मनादिर। द्वार समुद्रा में क्या है, तामीर किए गए मंदिरों में होयसलेश्वर मंदिर, द्वार समुद्रा के होयसला ख़ानदान में बनाए गए मनादिर में होयसलेश्वर मंदिर हड़बीड़ में तामीर किया गया। चनकेश्वर मंदिर बेलूर में तामीर किया गया। केशव मंदिर सोमनाथपुर में तामीर किया गया। और इसी तरह मदनी के मुजस्सिमे ये क्या है, ये भी बेलूर में हमको देखने को मिलते हैं। और इनके दौर में कीर्ति नारायण मंदिर जो तलकाडू में तामीर किया गया, होयसला ख़ानदान के दौर में ही वो भी तामीर किया गया। अब उसके बाद तंजावर के चोला ख़ानदान। तंजावर के चोला ख़ानदान, बृहदेश्वर मंदिर तंजावर में तामीर किया गया। और कालिंगा का मर्दाना रुक्स और नटराज का मुजस्सिमा ये क्या है, इनके दौर के मशहूर कांसे के मुजस्सिमे हैं। और इसी तरह गंगईकोंडा अपरामिया मंदिर ये चन्नपट्टन में तामीर किया गया। और चोला मंदिर ये क्या है, बेलूर जो बेंगलुरु के करीब में पाया जाता है शहर बेलूर में तामीर किया गया चोला मंदिर। और मुक्तेश्वर मंदिर भी क्या है, बन्नी मंगला नामी शहर में तामीर किया गया। और मान्यखेड़ा के राष्ट्रकोटा ख़ानदान के फ़न तामीरात। इनके दौर में कैलाश का मंदिर क्या है, बेलूर में तामीर किया गया। और येल्लुरा में तामीर किया गया। येल्लुरा और एलिफेंटा के गार में महेश की मूर्ति ये तमाम क्या है, मुंबई के करीब पाए जाते हैं गारों में। और कल्याण के चालुक्य के फ़न तामीरात। कांची विश्वेश्वरा मंदिर ये क्या है, लक्कुंडी शहर में तामीर किया गया। महादेव मंदिर इटगी शहर में तामीर किया गया। मल्लिकार्जुन मंदिर करोटी शहर में तामीर किया गया। त्रिकोटेश्वर मंदिर गदग में तामीर किया गया। इस तरह से क्या है, शुमाली व जनूबी हिंदुस्तान के अहम बादशाहों ने कई मनादिर तामीर किए गए, जो हम क्या है आपके सामने एक ही नज़र में एक ही तरफ इकट्ठा करके बताए हैं। अब हम देखेंगे कि शुमाली व जनूबी हिंदुस्तान के ख़ानदानों के बादशाहों की तरतीब, किस बादशाह के बाद कौन सा बादशाह आता है। उसमें सबसे पहले मौर्य ख़ानदान में इसका सबसे पहला बादशाह चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद बिंदुसार आया, उसके बाद अशोक आया। तो अशोका क्या है, एक मशहूर बादशाह था।
मौर्य सल्तनत का। उसने कई तहरीरें शुरुआत की। उन तहरीरों में उसने उसकी शुरुआत देवनाम प्रियादर्शिनी अशोका के से शुरू किया। और उसके बाद कुषाण खानदान में कौन कौन से बादशाह आते हैं? देखो, कुषाण खानदान में सबसे पहले कुजल कदफिसस, उसके बाद व्यम कदफिसस, उसके बाद कनिष्का। इस तरह से बादशाह आते हैं। व्यम कदफिसस क्या है? सबसे पहले इसने क्या है, सोने के सिक्के जारी किए। हिंदुस्तान में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला व्यम कदफिसस था, जो कुषाण खानदान का बादशाह था। और कनिष्का ने क्या है, नया शाल विवाह नशका नामी एक नया साल कैलेंडर शुरू किया। और उसके बाद गुप्ता खानदान में आने वाले बादशाहों की तरतीब देखो। इसमें सबसे पहले श्रीगुप्ता आता है, उसके बाद चंद्रगुप्ता अव्वल, उसके बाद उसका जानशीन समुद्रगुप्ता, जिसको क्या है कविराज का लक़ब दिया गया है समुद्रगुप्ता को। समुद्रगुप्ता का जानशीन चंद्रगुप्ता द्वितीय था, ये भी मशहूर बादशाह था। इसके दौर में क्या है, 9 रत्न बादशाह थे जिनको नवरत्न कहा जाता था। और इसी के दरबार इसका एक लक़ब, मशहूर लक़ब था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्ता द्वितीय का लक़ब विक्रमादित्य था। और चंद्रगुप्ता द्वितीय के दौर में कालिदास भी चंद्रगुप्ता द्वितीय ही के दौर में था। और चंद्रगुप्ता दौर में चीनी सैया आया था जिसका नाम फाहियान था। अब हम बढ़ेंगे वर्धन खानदान की तरफ। वर्धन खानदान में नालंदा यूनिवर्सिटी इसी खानदान के दौर में देखी जा सकती है। इस खानदान का पहला बादशाह पेशुभूति था, उसका जानशीन प्रभाकर वर्धन बना, उसका जानशीन हर्षवर्धन बना। हर्षवर्धन के दौर में एक चीनी सैया आया था जिसका नाम हेवंत सांग था। और हर्षवर्धन क्या है, नर्मदा जंग में पुलकेशी द्वितीय को शिकस्त दी थी। उसके बाद आता है शातवाहन खानदान। शातवाहन खानदानों में शातवाहन खानदान का पहला बादशाह शिमुख था, उसका जानशीन गौतमी पुत्र शतकर्णी था। इसके 2 लक़ब हैं गौतमी पुत्र शतकर्णी के, त्रिसमुद्र तोया पिता वाहना, और एक उसका लक़ब शातवाहना गोलयथम प्रतिष्ठिता पंकल था। और उसके बाद गौतमी पुत्र शतकर्णी का जानशीन व्यम षटकर्णी था, जो शातवाहन खानदान का आखिरी बादशाह था। और इस खानदान के बाद कदंबा खानदान आता है। कदंबा खानदान में मयूर वर्मा पहला बादशाह था, उसका जानशीन काकस्थ वर्मा बना। और काकस्थ वर्मा ही के दौर में कहा जाता है कि हालमिडी शासन लिखा गया, जो कन्नड़ का पहला शासन है, कुतबा है। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे गंगा खानदान की तरफ। गंगा खानदान में कोंकणी वर्मा पहला बादशाह था, उसका जानशीन ध्रुवीनेता बना, उसका जानशीन श्री पुरुषा बना। श्री पुरुषा का क्या है, उसने केनेगल में एक तालाब तामीर किया, केनेगल का बड़ा तालाब बनवाया इसने। और इसी तरह इसका श्रीगुप्ता का जानशीन राचमल्ला था, जो राचमल्ला का वजीर आज़म चाउंडराय, जिसने क्या है गोमटेश्वर का मुजस्सिमा तराशा था। राचमल्ला ही के दौर में गोमटेश्वर का मुजस्सिमा बनवाया गया, जो बनाने वाला नाम कौन था? बनाने वाले का नाम चाउंडराय द्वितीय था, जो राचमल्ला का वजीर था। और उसके बाद बादामी के चालुक्य खानदान का पहला बादशाह राजा जयसिम्हा था, उसका जानशीन पुलकेशी द्वितीय था। और पुलकेशी द्वितीय के दौर में चीनी सैया आया था जिसका नाम हेवंत सांग था। और उसके बाद पुलकेशी द्वितीय के कई अलकाब थे, उसमें खुसूसन दक्षिणापतेश्वरा और लॉर्ड ऑफ पेल्सन सोला यानी जजीरा नुमाओं का आका कहा जाता था। और पुलकेशी द्वितीय का जानशीन कीर्ति वर्मा था। और उसके बाद उसका तंजावर के चोड़ा खानदान का पहला बादशाह करिकला चोला था। करिकला चोला का जानशीन विजय लिया चोड़ा था। और इसने एक शहर तामीर कराया जिसका नाम तंजावर शहर को क्या है तामीर कर उसको अपनी राजधानी
बनाया। और विजय नल्या चोड़ा का जानशीन राजा राजा चोड़ था, राजा राजा चोड़ का जानशीन राजेंद्र चोड़ था, जिसने क्या है बृहदेश्वर मंदिर तामीर करवाया, जो 1000 साल मुकम्मल करने पर हिंदुस्तान की रिजर्व गवर्नमेंट ने यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 रुपये का सिक्का जारी किया था। और उसके बाद कांची के पल्लवा ख़ानदान का पहला बादशाह शिवस्कंद वर्मा था, उसका जानशीन महेंद्र वर्मा था, उसका जानशीन नरसिम्हा वर्मा था। नरसिम्हा वर्मा के हुआनसांग क्या है नरसिम्हा वर्मा के दौर में भी आया था। और इसका खिताब महामल्ला और वातापिकोंडा तो खिताब थे। और उसके बाद आता है उसका जानशीन अपराजिता के बाद ये ख़ानदान ख़त्म होता है। और उसके बाद मान्यखेड़ा के राष्ट्रकूटा, इनके दौर में इस ख़ानदान का पहला बादशाह दंती दुर्गा था, उसका जानशीन कृष्णा अव्वल था, और जिसने क्या है कैलाशनाथ मंदिर तामीर करवाया कृष्णा अव्वल ने। और उसका जानशीन गोविंदा दुर्गम था, उसका जानशीन ध्रुवा था, और ध्रुवा का जानशीन गोविंदा सुवम था, गोविंदा सुवम का जानशीन अमोघवर्षा नृपतुंगा था। यह अमोघवर्षा नृपतुंगा का क्या मशहूर एक मशगला था, उसका मशगला था कि अवाम की फलाह व बहबूदी। और अमोघवर्षा का जानशीन कृष्णा सुवम था। कृष्णा सुवम के बाद हम बढ़ते हैं कल्याण चालुक्य की तरफ। कल्याण चालुक्य कल्याण चालुक्य में क्या है तैला द्वम इसका पहला बादशाह था, उसका जानशीन सोमेश्वरा अव्वल था। सोमेश्वरा अव्वल जिसने बसवा कल्याण शहर की तामीर की, उसके जानशीन विक्रमादित्य षष्म था, उसका जानशीन सोमेश्वरा सुवम था। उसके बाद द्वार समुद्रा के होयसला ख़ानदान का पहला बादशाह शरा था, और उसका जानशीन विष्णुवर्धन था, उसका जानशीन नृपका था, उसका जानशीन अरिंका था, उसका जानशीन बिल्लाड़ था, जिसका लक़ब तलकाड़ु गंडा था। उसका बिल्लाड़ का जानशीन बट्टीदेवा था, जो क्या है रामानुजाचार्य के दरबार में आया था, इन्हीं के दरबार में आया था। और बट्टिका दुवम का बाद बिल्लाड़ सुवम था। इस तरह से क्या है ये जनूबी हिंदुस्तान के अहम ख़ानदान थे, जनूबी हिंदुस्तान के अहम ख़ानदान। ये शुमाली व जनूबी हिंदुस्तान के अहम मालूमात थे। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।